भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। थरूर बोले, आतंकवाद पर चुप नहीं बैठ सकते। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन शनिवार सुबह दिल्ली से रवाना हुआ। ये डेलीगेशन संयुक्त राज्य अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया सहित 5 देशों का दौरा करेंगे। रवाना होने से पहले थरूर ने कहा, हम नहीं चाहते कि दुनिया हमारी ओर से आंखें फेर ले, झूठ सच्चाई पर हावी हो जाए। यह शांति का मिशन है। दुनिया को यह संदेश देने की जरूरत है कि हम आतंकवाद पर चुप नहीं रह सकते। उधर सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले डेलीगेशन में शामिल कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, पिछले 45 सालों से पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आज मैं कतर, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया और मिस्र जा रहा हूं ताकि आतंकवाद की सच्चाई को उजागर करने में अपनी जिम्मेदारी निभा सकूं। देश में आज मानसून की दस्तक संभव। आज 29 राज्यों में आंधी, बारिश और गर्मी का रेड अलर्ट। बीते 4 दिन से देश से करीब 40-50 किलोमीटर दूर रुका मानसून शुक्रवार शाम आगे बढ़ गया है। आज यह केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में एक साथ दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून एक हफ्ते में देश के दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों को कवर कर सकता है। वहीं 4 जून तक मध्य और पूर्वी भारत तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा विभाग ने आज के लिए 2 तरह के रेड अलर्ट जारी किए हैं। पहला भारी बारिश और दूसरा भीषण गर्मी का है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में 200 mm तक बारिश हो सकती है। इन राज्यों में अगले 7 दिन तक भारी बारिश भी हो सकती है। साथ ही आज देश के कुल 29 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में बीते 3 दिन में आंधी बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों का संख्या 60 पार पहुंच चुका है। वहीं राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में 27 मई तक गर्म हवाओं के चलते रेड अलर्ट जारी है। जैसलमेर में शुक्रवार को सबसे ज्यादा 48 डिग्री तापमान रहा। इसमें आज भी और भी बढ़ोतरी हो सकती है। अब आपको लेके चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। चावल पर मजाक से गया जापान के मंत्री का पद। बढ़ती कीमतों के सवाल पर कहा, मैं खरीदता नहीं, मेरे चाहने वाले दे जाते हैं। जापान के पूर्व कृषि मंत्री ताकू इटो को चावल की बढ़ी कीमतों पर मजाकिया बयान देना काफ़ी महंगा पड़ गया। यहाँ तक कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। उन्होंने कहा था कि वो कभी चावल नहीं खरीदते बल्कि उन्हें मुफ्त में मिलता है। इस बयान के बाद महंगाई से जूझ रहे जनता का गुस्सा भड़क गया। ईटो ने बुधवार को प्रधानमंत्री ऑफिस जाकर अपना इस्तीफा सौंपा। इस इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा पर भी महंगाई कम करने का दबाव और ज़्यादा बढ़ गया है। उनकी सरकार को चावल की लगातार बढ़ती कीमतों को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। जापान में जुलाई महीने में संसद के ऊपरी सदन का चुनाव होने वाला है। ऐसे में यह मुद्दा और ज़्यादा राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व पीएम इमरान का आर्मी चीफ पर तंज। कहा, उन्हें खुद को राजा की उपाधि दे देना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने पर तंज कसा है। इमरान ने कहा है कि मुनीर को खुद को राजा की उपाधि दे देनी चाहिए। जेल में बंद इमरान खान का यह बयान उनके एक्स पर पोस्ट किया गया है, जिसमें इमरान ने लिखा है, माशाअल्लाह जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। हालांकि उन्हें राजा की उपाधि देना चाहिए अच्छा होता, क्योंकि अभी देश में जंगल का कानून चलता है और जंगल में केवल एक ही राजा होता है। जनरल मुनीर को भारत पाक संघर्ष के बाद 20 मई को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया गया था। वे देश के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे आर्मी चीफ हैं। अब खबरें व्यापार जगत से। पाक का $20 बिलियन का लोन रोक सकता है भारत। वर्ल्ड बैंक के सामने फंडिंग का मुद्दा उठाएगा। पाक को फिर FATF की ग्रे लिस्ट में लाएगा। पाकिस्तान को जून में मिलने वाले $20 बिलियन के लोन पैकेज को भारत रोकना चाहता है। वर्ल्ड बैंक के साथ होने वाली मीटिंग में पाकिस्तान को फंडिंग के दिए जाने वाले मुद्दे को भारत उठाएगा। पाकिस्तान का यह लोन पैकेज पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025-35 नाम के एक 10 साल के प्रोग्राम का हिस्सा है। जून में पैकेज के अप्रूवल पर फैसला होगा। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया इंडिकेटर्स में सुधार करना, बाल कुपोषण जैसे क्षेत्रों में फोकस करना, लर्निंग पॉवर्टी, क्लाइमेट रेजिलियंस और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। ट्रंप ने दिया धमकी, भारत में आईफोन मत बनाओ, ऐसा किया तो 25% टैरिफ लगाएंगे। जो फ़ोन अमेरिका में बेचे जाएंगे वे यहीं बनेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में आईफोन बनाने को लेकर एप्पल को एक बार फिर धमकी दी है। शुक्रवार को ट्रंप ने कहा, अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन का निर्माण भारत या किसी अन्य देश में नहीं बल्कि अमेरिका में ही होना चाहिए। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने पहले ही सीधे तौर पर एप्पल के CEO टिम कुक को बता दिया है कि यदि एप्पल अमेरिका में आईफोन नहीं बनाएगा तो कंपनी पर कम से कम 25% का टैरिफ लगाएगा। ट्रंप की इस धमकी के बाद एप्पल का शेयर
4% गिरकर $193 पर आ गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा, मैं बहुत पहले एप्पल के टीम कुक को सूचित कर दिया था कि आईफोन अमेरिका में बेचे जाएंगे, वे अमेरिका में ही निर्मित किए जाएंगे, ना कि भारत या कहीं और। यदि ऐसा नहीं होता है तो एप्पल को कम से कम 25% का टैरिफ देना होगा। अब खबरें खेल जगत से। आरसीबी की हार से क्वालीफायर 1 का समीकरण बदला। पंजाब की नज़र आज टॉप पर पहुंचने पर। बेंगलुरु तीसरे नंबर पर खिसकी। आईपीएल में लीग स्टेज के 5 ही मैच बचे हैं। प्लेऑफ की 4 टीमें तो तय हो गई हैं, लेकिन पॉइंट्स टेबल के टॉप पर फिनिश करने का रेस अब भी जारी है। शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को हराकर उनके क्वालीफायर 1 खेलने की उम्मीदों को कम कर दिया है। टीम ने बेंगलुरु को 42 रनों से हराया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 13 मैचों में चौथी हार मिली है। टीम 8 जीत और 1 बेनतीजा रहे मैच से मिले एक पॉइंट्स टेबल के सहारे 17 अंक हासिल कर सकी है। टीम अब तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। उन्हें टॉप 2 में फिनिश करने के लिए लखनऊ के खिलाफ 27 मई को आखिरी मैच हर हाल में जीतना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।